गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कुछ, राइट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेवल असाइनमेंट के कहाँ तक डिस्कस कर लिए थे बेटा? क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिए थे, राइट? क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस कर लिए थे और उसके आगे के अपन को डिस्कस करने थे। तो मुझे डाउट बताते जाओ और उनको अपन करते जाते हैं one by one। तो सबसे पहले मुझे बता दो आप क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 55 के डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 55 के डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया और चलो तो क्वेश्चन नंबर 51 उठाते हैं सबसे पहले। ये ये विजिबल है आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है, या मैं इसको बड़ा करूं? फिफ्टी वन एंड 52। दिस क्वेश्चन नंबर 51 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 52। अब देखो, question number 51 is saying if the roots of quadratic equation this are alpha and beta, then symmetric expression of its root is, okay, they are asking about the symmetric expression। तो symmetric expression क्या होगा जहां पे if I exchange alpha and beta, अल्फा एंड बीटा को अगर एक्सचेंज कर लेता हूं मैं, तो विल द एक्सप्रेशन रिमेन द सेम? किसके अंदर है वो जो एक्सप्रेशन सेम रहेगा और किस में जो जिसमें एक्सप्रेशन सेम नहीं रहेगा? सपोज आई टेक दिस एग्जांपल, if I exchange alpha and beta, what I will get? I will get beta square alpha plus twice of beta alpha square. Is this two expression same? Is this expression and this expression are same? अगर मैंने exchange किया तो no, they are not same, right? Different expressions. If I change in this two, what I will get is beta by alpha plus alpha square by beta. Definitely not. This expression are not same. If I change this, तो एक्चुअली दिस इज अल्फा की जगह बीटा, तो बीटा स्क्वायर अल्फा की पावर -2 प्लस बीटा की पावर -2 अल्फा स्क्वायर, तो ये सेम, राइट? तो दिस इज योर आंसर। डी बी सिमेट्रिक कहाँ है? डी सिमेट्रिक नहीं है बेटा। डी में प्रॉब्लम ये है कि ये आ जाएगा आपके पास बीटा प्लस 1 बाय बीटा और ये आ जाएगा अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, है ना? तो कहाँ चेंज? ये तो डिफरेंट आ गया ना, कहाँ सिमेट्रिक बचे? अगर यहाँ पे बीटा होता, इस अल्फा की जगह अगर बीटा होता तो सेम आता। चलो, क्लियर है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन? जस्ट एक वर्ड है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट 52 है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद वन रूट इज दिस इज। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये तो 1/2 प्लस रूट -3/2 लिख सकता हूँ इस रूट को। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस √3i/2। तो अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट मेरे पास आ जाएगा 1/2 माइनस √3/2 आई। तो सम ऑफ रूट्स, तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो x² माइनस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 1 बच जाएगा, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा मेरे पास 1/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 आई का square which is equal to 0. This is the product of the root, right? A plus b, a minus b is a square minus b square.
नो दिस इज 1/4 माइनस 3/4 एंड आई इज -1, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/4 प्लस 3/4 और ये आ जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 सीम्स टू बी राइट। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 52। एनी अदर क्वेश्चन टिल 55 गाइस? एनी अदर क्वेश्चन टिल 55? हाँ, 53 में कुछ कैलकुलेशंस हो सकती हैं, बिल्कुल 53 के कुछ कैलकुलेशंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो 53 में क्या है, 1 प्लस आई है आपके पास। हाँ, मैंने स्किप करने के लिए बोला होगा, ठीक है, अब मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि एक चीज है जो मुझे बतानी है वो मैं बता देता हूँ। एक रूट 1 प्लस आई है। मैंने आपको ये बताया है कि अगर एक a प्लस आई भी होता तो दूसरा रूट क्या होता है, तो सेकेंड रूट a माइनस आई भी होता है, अगर कोइफिशिएंट रियल है तो। करेक्ट। बट यहां पे क्या ये a प्लस आई बी के फॉर्मेट में है? नहीं, ये a प्लस आई बी के फॉर्मेट में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कैलकुलेट करूंगा, तो 1/1 प्लस आई जो है, इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जब सॉल्व करता हूं ना, तो इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करता हूँ। 1 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में होता है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। न्यूट्रल हो रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो न्यूट्रल हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आई, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, विच इज 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ -1। आई स्क्वायर इज -1, तो ओवरऑल ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ आई डिवाइडेड बाई 2। तो आपका जो रूट आ जाएगा 1/2 -i/2 आ जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट रूट है दैट इज 1/2, 1/2 -i/2। तो ये कैलकुलेट करना आपको आता नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमको नहीं पता अभी, इसीलिए मैंने उसको छुड़वा दिया था अभी के। बट जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा आता है, तो डिनोमिनेटर को सॉर्ट आउट करने के लिए, इस फॉर्मेट में लाने के लिए, यू हैव टू रेशनलाइज, एंड रेशनलाइज करने के लिए आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। और इसका अब ये रूट है, तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा, अब ये दोनों रूट मिल गए, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, उसके बेसिस पे आप इक्वेशन जैसे अभी सॉल्व किया था वैसे सॉल्व कर लें। ठीक है, हो जाएगा अभी, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 55। अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द इक्वेशन whose रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर प्लस एंड अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमको, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल सकते हो आप, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, मतलब -b/a अल्फा प्लस बीटा द होल का स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो एक रूट आपके पास आ गया a प्लस बी द होल स्क्वायर। सेकेंड रूट जो है आपके पास वो ये है, अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। तो देखना, अल्फा माइनस बीटा ये सेकेंड रूट है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। मतलब बोले तो ये वाला जो पार्ट है, इसको मैंने पूरा ये लिख दिया, और ये -2 अल्फा बीटा जो अलग से है उसको रहने दिया। तो ओवरऑल मेरे पास ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। तो ये मेरे पास हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी
अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, फाइनली ये आपके पास बचेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फाइनली अगर आप इसको एक माइनस कॉमन देखोगे तो आपके पास बचेगा a माइनस बी द होल स्क्वायर। ये एक रूट ये आ गया, दूसरा रूट ये आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पे, तो ओवरऑल मैं इसको यहाँ से अलग हटा के माइनस कर देता हूँ। a माइनस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग एक्स, एंड दैट समथिंग वुड बी ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4ab आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो माइनस 4ab माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई थिंक दिस ऑप्शन बी साउंड्स टू बी गुड। मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन तो अभी अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन, राइट? अभी जो हुआ था इसी पैटर्न का क्वेश्चन था सेम। हाँ चलेगा, वो भी चलेगा, काम करता है एलिशा वो। उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के रीजन है जो आप बोल रहे हो, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो अगर एक रूट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई है तो दूसरा रूट 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई होता है क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस कॉन्जुगेट की, तो वो अभी है नहीं है अपने पास, तो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, तो मैंने इसीलिए इसको इस तरीके से बताया। ठीक है, बेटा कुछ नहीं किया मैंने, इसको कैलकुलेट किया थोड़ा, इसको देखो, इसको कैलकुलेट किया है, इस पैटर्न में सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाली है। एक रूट मेरे पास ये निकल गया है और ये एक रूट मेरे पास ये निकल गया। अब इन दोनों का सम आप करोगे तो यहाँ सम ऑफ रूट कर दो 4ab, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, चलो इफ यू वांट तो मैं ये 54th वाला भी कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, ये सिमिलर पैटर्न है अल्फा और बीटा में। तो मैं क्या करता था, आपको याद होगा कि कैपिटल एक्स जो नया रूट आने वाला है वो स्मॉल एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल एक्स प्लस 1 आने वाला, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 टाइप का स्मॉल एक्स की दो वैल्यूज पॉसिबल है, अल्फा और बीटा। यहाँ भी स्मॉल एक्स की दो वैल्यूज पॉसिबल है, अल्फा एंड बीटा। और इस एक्सप्रेशन में भी पुट करूंगा तो एक रूट ये आ जाएगा और एक रूट ये आ जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते थे, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स के टर्म में निकालते थे। तो कैपिटल एक्स दिस माइनस एक्स माइनस 1, इस एक्स कॉमन लिया, कैपिटल एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, एक्स की वैल्यू आ गई, माइनस कॉमन लिया, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, सॉरी एक्स प्लस 1, तो ये आ जाता है कैपिटल एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स। बस, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते थे, वही सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अब इसके अंदर क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1, ये हमारी नई इक्वेशन आ जाएगी। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 1 माइनस एक्स एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स द होल का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा,
और ये आ जाएगा 3 + 3x स्क्वायर और 3 + 3 स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो एक ये और ये मिलके हो जाएंगे आपके पास 6x स्क्वायर, ये वाला x मिलके हो जाएगा -4x और 3 + 1 4 - 2 + 2 इक्वल टू 0। और 2 कॉमन लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 2x ये आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन ए, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। नेक्स्ट डाउट बिटवीन क्वेश्चन नंबर 56 टू क्वेश्चन नंबर 60। फिफ्टी सिक्स 56 57। चलो तो 56 सबसे पहले करेंगे। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन आपको देखनी पड़ेगी। देखो अल्फा स्क्वायर, अल्फा में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा गिवन है, एंड अल्फा में एक रिलेशन देके रखी है और बीटा में एक रिलेशन देके रखी है। आप थोड़ी सी चीज ऑब्जर्व करो, अल्फा और बीटा में जो रिलेशन देके रखी हुई है भाई, वो क्या देके रखी हुई है? सेम देके रखी हुई है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, ऑब्जर्वेशन देखना सिर्फ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x - 3 अगर मैं करूं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। क्योंकि अगर मैं अल्फा पुट करूंगा तो मेरे को अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 अल्फा - 3 आएगा, जो कि गिवन है। तो अल्फा इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। बीटा पुट करूंगा, बीटा इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन बिकॉज गिवन टू यू। तो आई कैन से दैट फाइनली कि एक्स स्क्वायर -5x + 3 इज इक्वल टू 0 के रूट्स मेरे पास कौन कौन से हैं? एक अल्फा रूट्स है और दूसरा बीटा रूट्स है। अब आपको नई इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा है। तो मैं इसमें ये लिख सकता हूं कि सम ऑफ रूट्स मेरे पास कितना आ जाएगा? अल्फा बाय बीटा आ जाएगा प्लस बीटा बाय अल्फा आ जाएगा, करेक्ट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। और इसको क्या लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। क्या यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 बोल दूं मैं? तो ये 25 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 बोल दूं 6। तो क्या इसको सम ऑफ रूट्स को 19/3 बोल दूं? और भाई साहब बताओ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है यहाँ पे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा? अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा आएगा, जो कि 1 आएगा। सो देयर फॉर माई इक्वेशन वुड बी एक्स स्क्वायर -19/3x + 1 इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये ऑब्जर्वेशन है आपको कि ये जो रिलेशन देके रखी है दोनों, इस रिलेशन से आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कुछ आ गई। अल्फा और बीटा कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। और फिर मैंने ये फंडे से सॉल्व कर दिया। मैनिपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 57 तो बोल रहे हैं सब, if the roots of the equation this which statement is true, a is greater than 0, b is greater than 0, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ऑफ ए इक्वल टू 0 लिख देता हूं, ठीक है। और इसका कैपिटल डी निकाल लेता हूं, विच इज बी स्क्वायर प्लस 4a। अभी बी स्क्वायर प्लस 4 है, ए भी ग्रेटर देन 0 है, बी भी ग्रेटर देन 0 है। तो ए ग्रेटर देन 0 है, बी भी ग्रेटर देन 0 है, तो कैन आई से दैट के ये पी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव यहाँ पे है,
ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल दिस मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब इनफैक्ट दिस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों जीरो के बराबर नहीं है। अगर ये दोनों जीरो के बराबर होंगे तो ही जीरो पॉसिबल है, अदरवाइज हमेशा जीरो से पॉजिटिव बड़ा आएगा। तो रूट्स आर रियल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रूट्स रियल है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या बातें कर रहे हैं। ऑप्शन बोल रहा है पॉजिटिव एंड सेम साइन, नेगेटिव एंड सेम साइन, तो ये समझो इन दोनों में रूट्स रियल बोल रहा है, इसमें भी रियल रूट बोल रहा है, बट उनकी साइन के बारे में भी बात कर रहा है। तो हमने अभी तक साइन के बारे में बात नहीं करी है, हमने सिर्फ अभी तक उसकी रियलिटी के बारे में बात करी कि रियल है। फिर बोलूंगा ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव एंड ऑपोजिट इन साइन ग्रेटर रूट इज पॉजिटिव, तो ये हर एक चीज में रियल तो बोल ही रहा है। तो मतलब ये वाला जो हमने डी की वैल्यू निकाला, इट इज नॉट सॉल्विंग अवर पर्पस, कि रूट्स इमेजनरी तो बात ही नहीं कर रहा है, वो तो वो खुद ही बोल रहा है चारों ऑप्शन में रूट्स रियल है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस वो ये बोल रहा है कि रूट्स की साइन क्या है। चलो रूट्स की साइन क्या है, तो यहाँ पे देखो इस पैटर्न पे अच्छी बात है कि क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। देखो यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालू, ध्यान देना, सम ऑफ रूट्स निकालू, कितना आ रहा है सम ऑफ रूट्स, क्या मैं बोल दूं माइनस बी आ रहा है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है मेरे पास, मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, माइनस ए आ रहा है। अब मुझे जरा ये बताओ कि सम ऑफ रूट्स अगर माइनस बी है, जो कि क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, माइनस बी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, माइनस बी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव है तो माइनस बी नेगेटिव होगा भाई। तो ये लेस देन जीरो आ गया, माइनस ए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव ही होगा। तो कैन आई से दैट कि भाई अल्फा प्लस बीटा जो है वो जीरो से छोटा है, और अल्फा इंटू बीटा भी जीरो से छोटा है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा अगर लेस देन जीरो है, तो मैं ये बोल दूं क्या कि एक पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। मैं बोल सकता हूं ना, बोलना पड़ेगा मुझे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है। भाई साहब जब तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव आ रहा है, आ रहा है क्या समझ में, कि द रूट्स आर इज ऑफ द ऑपोजिट साइन, द रूट्स आर ऑफ द ऑपोजिट साइन, ये भी पता चल गया कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब मुझे ये बताओ कि अगर अल्फा प्लस बीटा भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जैसे अगर एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव है, तो क्या ये वाला कॉम्बिनेशन चल जाएगा, ये कॉम्बिनेशन चलेगा जिसमें एक रूट टू है और दूसरा रूट माइनस थ्री है, क्या दोनों का समेशन जीरो से छोटा है, यस। क्या ये वाला कॉम्बिनेशन चल जाएगा प्लस थ्री, क्या ये कॉम्बिनेशन चलेगा, नहीं, ये कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, ये कॉम्बिनेशन चल जाएगा। क्यों, क्योंकि सम जो है उसमें क्या चाहिए आपको, नेगेटिव साइन चाहिए। अभी नेगेटिव साइन चाहिए, चाहिए तो मतलब क्या है कि जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करते हो तो ओवरऑल होता क्या है, सब्सट्रैक्ट होता है। बट साइन किसकी आती है, साइन आती है जो मैग्नीट्यूड में बड़ा है। जैसे ये थ्री बड़ा है, तो आप टू और माइनस थ्री को एडअप करोगे तो आपके पास माइनस वन आता है, साइन इसका आता है। अगर थ्री और माइनस टू को ऐड करोगे तो बड़ा नंबर क्या है, न्यूमेरिकली बड़ा नंबर थ्री है, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों ऑपोजिट साइन के तो है ही है, बट जो बड़ा वाला रूट है, जो बड़ा वाला रूट है, जो पॉजिटिव वाला रूट है, वो न्यूमेरिकली नेगेटिव वाले रूट से छोटा है। पॉजिटिव वाला रूट है वो न्यूमेरिकली, ये न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू थ्री है, साइन के साथ में बात करूंगा तो माइनस थ्री है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ग्रेटर रूट इज पॉजिटिव इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन, ग्रेटर रूट इज इन मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव, यस। तो ऑप्शन सी सीम्स टू बी राइट, कि ग्रेटर रूट जो है, एक सेकेंड ये क्या बोल रहा है, चलो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए, है ना, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट्स है। अब ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड, इन दोनों में मैग्नीट्यूड में बड़ा कौन सा है, ये माइनस थ्री मैग्नीट्यूड में बड़ा है, इज नेगेटिव, जो मैग्नीट्यूड में बड़ा है वो नेगेटिव है, एंड रूट्स आर ऑफ द ऑपोजिट साइन, यस, ये सीम्स टू बी राइट। ग्रेटर रूट इज पॉजिटिव
इन मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड में बड़ा है वो पॉजिटिव है क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड में बड़ा है वो पॉजिटिव है, तो सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव आता। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एनालिसिस है इस टाइप की, आपको समझ में आनी चाहिए। ये मैं आज नहीं तो कल करवाता खैर अलग से, बट हम यहाँ पे हो गया है तो वेल इनफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 59। हाँ, इसी टाइप पे बेस्ड एनालिसिस है ये। मैं इनफैक्ट ये 59 और 60 भी सॉल्व करूंगा। ए इज ग्रेटर देन जीरो, बी इज ग्रेटर देन जीरो, सी इज ग्रेटर देन जीरो, सब कुछ क्या है आपके पास? ग्रेटर देन जीरो है। अगर मैं रूट्स अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूंगा अल्फा इंटू बीटा, वो आ जाएगा मेरे पास सी बाय ए। और जो कैपिटल डी की वैल्यू निकालूंगा, कैपिटल डी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में कैन वी कमेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ द रूट्स, के रूट्स रियल होंगे या क्या होंगे? क्योंकि अगर ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो भाई कुछ इस टाइप का सीन बन रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर में से दूसरा पॉजिटिव नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अब कौन सा न्यूमेरिकली बड़ा है मुझे नहीं पता है, कौन सा न्यूमेरिकली बड़ा है तो मुझे नहीं पता है, तो आई कैनॉट कमेंट ऑन द साइन ऑफ डी। इसके बारे में भाई साहब कमेंट नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट कमेंट on the value of, or you can say on the sign of d. it may be possible कि ये 3 है ये 2 है तो पॉजिटिव आ जाए, ये 2 है ये 3 है तो नेगेटिव आ जाए, या ये 0 भी आ जाए अगर ये दोनों, क्योंकि इनको तीनों को पॉजिटिव जरूर बोला है ना? ठीक है, तो रूट्स रियल भी हो सकते हैं, रूट इमेजनरी भी हो सकते हैं, रूट इक्वल भी हो सकते हैं। मैं तो नन ऑफ दिस टिक करके आऊंगा भाई, ये जरूरी, ये तीनों में उसने श्योर शॉर्ट कर दिया है। ये बोल रहा है कि रियल है, इसमें भी बोल रहा है रियल है, इसमें भी बोल रहा है रियल है, तीनों में वो बोल रहा है कि रियल है। भाई मैं कैसे श्योर कर दूं कि रियल है? मुझे थोड़ी पता है इसकी साइन क्या है। आई थिंक आंसर पीछे और कुछ देके रखा होगा, मे बी पॉसिबिलिटीज, आई एम नॉट श्योर। मैं जस्ट इस क्वेश्चन की सेंस में बात कर रहा हूं कि क्या है। बट अगर मान लो रूट्स रियल हैं, मैं मान लेता हूं पॉजिटिव है, अब मुझे सिर्फ इसमें देख के बताओ कि रूट्स पॉजिटिव नेगेटिव न्यूमेरिकली क्या सीन चल रहा है। अगर मैं मान लेता हूं, अभी ये वाली बात तो मैं अलग हटा देता हूं, I cannot comment on the value of d. I have given you the reason कि जो रूट्स है इक्वेशन के, आई कैन नॉट कमेंट वेदर दे आर रियल और दे आर इमेजनरी और दे आर इक्वल, है ना? अगर मैं मान लेता हूं इफ रूट्स आर रियल, इफ रूट्स रियल, ये मैंने मान लिया कि ठीक है यार शायद इसने कुछ टाइपिंग एरर कर दी है, जो भी है। आइडियली अगर क्वेश्चन आएगा तो डी, मैं डी मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा, है ना? और आंसर डी ही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। अगर उसने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि रूट्स आर रियल, अगर बोल दिया होता तो फिर हम आगे ये वाली बातें करेंगे, तो मैं वो भी बता देता हूँ, क्वेश्चन उसी का सेंस बना रहा है इसीलिए बात कर रहा हूँ। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? माइनस बी बाय नेगेटिव आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई, क्योंकि ये बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव होने के, एंड ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अरे दो रूट का मल्टीप्लीकेशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो भाई दो केस बनते हैं कि या तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे या तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर है भाई साहब? समझ में आ रहा है कि या तो दोनों रूट पॉजिटिव हो ताकि पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव आ जाए, या तो दोनों रूट नेगेटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या आ जाए आपके पास? पॉजिटिव आ जाए। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। किस केस में पॉसिबल नहीं है? जब रूट्स रियल हैं, जबकि बातें चल रही है। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स मेरे पास नेगेटिव आया, अगर सम ऑफ रूट्स मेरे पास नेगेटिव आया है
और रूट्स रियल हैं, तो मैं बोल दूं क्या कि ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि इस केस में मेरा सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव आ जाएगा। अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव आ जाएगा ना। अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव इस कंडीशन में जब ही आएगा जब दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो रूट्स मस्ट बी नेगेटिव। अगर रूट्स रियल हैं तो ये बातें हो जाएगी। अच्छा, मैंने ये देखा नहीं था इस क्वेश्चन में, ये वाला हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स। आपको मैंने रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट समझा दिया है क्या अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर में? नहीं समझाया है, नहीं समझाया है। हाँ, तो फिर वो ये पार्ट मैंने देखे नहीं थे। इस पार्ट को भी ये अपने आप में रोल प्ले करेगा, रियल एंड नेगेटिव। हाँ, अगर रियल है तो नेगेटिव है, ये समझ में आ रहा है। अगर रूट्स रियल हैं देन बोथ रूट्स आर नेगेटिव। और डी की वैल्यू के बारे में कमेंट नहीं है, बट हाँ ये पार्ट के कारण ये वाला ऑप्शन प्योरली करेक्ट हो सकता है विदाउट एनी अदर इंफॉर्मेशन। आई थिंक ऑप्शन बी बनेगा। देखो, कभी भी आप अगर ये ए प्लस आई बी, या फिर बात करते हैं एम प्लस आई एन, अगर मैंने लिखा है तो मैं क्या है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी सी लैंग्वेज है, वो ये है कि एम को मैं रियल पार्ट बोलता हूं बेटा। एम को क्या बोलता हूं मैं? रियल पार्ट बोलता हूं। और एन को जो है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलता हूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये किसके टर्मिनोलॉजीज है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्मिनोलॉजीज है। तो वो जो ऑप्शन बी है ना, वो ऑप्शन बी में से ये बोल रहा है नेगेटिव रियल पार्ट्स। तो जो रूट है उसके जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है, उसको देख लेते हैं हम। क्योंकि अगर एक रूट m प्लस आई एन है तो क्या दूसरा रूट m माइनस आई एन होगा क्या? इसको यहां से अलग हटा देता हूं मैं। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन हो गई, ये आप नोट करके रखना कि व्हाट आर द रियल पार्ट्स एंड व्हाट आर द इमेजिनरी। अगर एक रूट m प्लस आई एन है तो दूसरा रूट मेरे पास m माइनस आई एन है क्या? ये तो क्लियर। अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं इसमें, अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा? 2m आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई किसी को। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालूं तो मैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकाल दूं, चलेगा? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सॉल्व करके देख लेना। एम स्क्वायर माइनस आई एन द होल स्क्वायर आएगा, और आई स्क्वायर के कारण माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, यहां पे जो सम ऑफ रूट्स आया है वो नेगेटिव आया है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला पार्ट मेरे पास नेगेटिव आया तो एम नेगेटिव होगा? क्या मैं ये श्योर शॉट बोल सकता हूं कि एम नेगेटिव होगा? क्योंकि मेरे पास जो सम ऑफ रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स तो रियल रूट हो या इमेजिनरी रूट हो फर्क नहीं पड़ता, ये तो मेरे पास क्या आ रहा है? नेगेटिव ही आ रहा है। तो जब सम ऑफ रूट्स नेगेटिव आ रहा है तो ये तो रियल वाला केस था। ये अगर इमेजिनरी वाला केस में लूंगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये रियल वाला केस था और ये इमेजिनरी वाला केस है। तो इमेजिनरी वाले केस में भी ये जो रियल पार्ट है ये मेरे पास क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो ओवरऑल डेफिनेटली कि जो भी रूट आएगा उसका जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव ही आने वाला है। ये श्योर शॉट सही है। अगर रूट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स हैं तो। और अगर रूट्स रियल हैं तो दोनों ही नेगेटिव है। अगर कोई नंबर ये है ना, जैसे कि अगर मैं ये नंबर बोलूं 2, तो मैं 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 2 प्लस आई इंटू 0। तो इसमें ये रियल पार्ट हो जाता है और ये इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। तो अगेन ये रियल रूट्स हैं तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो दोनों रूट्स नेगेटिव होने का मतलब ये है कि रियल पार्ट भी नेगेटिव है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमेशा के लिए सही है, वेदर रूट्स आर रियल और इमेजिनरी, वट एवर
द रूट्स में भी, अगर रियल हैं तो दोनों रूट्स नेगेटिव और इमेजनरी हैं तो रियल पार्ट नेगेटिव है, तो ये वाला ऑप्शन हमेशा ही सही है। ठीक है, तो मैंने जब इस पे कमेंट करा था तो मैं डेफिनेटली डी मार्क करके नहीं आने वाला हूं अगर मैं ये वाला पार्ट पढ़ लूंगा तो, है ना। हैव रियल पार्ट का मतलब वो कॉम्प्लेक्स रूट कंसीडर कर रहा है। ठीक है, बेसिक देखो इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ ज्यादा बताना है, ये आप समझ रहे हो, ये बेसिक एनालिसिस है, प्रैक्टिस से आने लगेगी आपको ये सारी चीजें। खैर ये तो आपको अभी तक पता ही नहीं था तो सवाल ही नहीं उठता ये क्वेश्चन आप कर पाओ खुद से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, डू यू वांट मी टू सॉल्व? एक दिन मैं ये वाले पूरे पार्ट का रिवीजन ले लूंगा बेटा, एक बार ये वाला पूरा पार्ट में ले लूंगा। क्वेश्चन नंबर 60 करता हूं पहले। अगर ए बी सी की साइन पे डिपेंडेंट कर रहा है कि रूट्स विल बी इमेजनरी, तो कैपिटल डी की जो वैल्यू है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पक्का इमेजनरी आया, मतलब रूट्स इमेजनरी आया, तो इसको मेरे को लेस देन 0 करना है। ये क्वेश्चन सब छोड़ने के लिए बोला था क्या मैंने आपसे पहले? चलो ठीक है, कर लेते हैं, अभी सीखना ही हो गया हमारे पास। तो बी डी की वैल्यू अगर रूट्स आपके क्या बोल दिए, विल बी इमेजनरी इफ। अब देखो, मैं पहले ऑप्शन से घुसूंगा कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, b इक्वल टू 0 है और c लेस देन 0 है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन में है ये तो 0 स्क्वायर हो गया, ये -4 हो गया, a की वैल्यू हो गई पॉजिटिव, c की वैल्यू हो गई नेगेटिव। तो मेरे पास, मुझे ये बताओ, ये वाली जो वैल्यू है ये क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई कि नेगेटिव आ गई? पॉजिटिव आ गई या नेगेटिव आ गई? ये तो 0 ही हो गया बेचारा, और ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके हो गई पॉजिटिव, तो डेफिनेटली मेरा ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। ऑप्शन टू पे आता हूं। ऑप्शन टू पे बी इक्वल टू 0 बोल रहा है, परफेक्ट, माइनस रहेगा, 4 रहेगा, ए पॉजिटिव है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बी भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ओवरऑल इसकी साइन क्या आ गई मेरे पास? आ गई भाई साहब नेगेटिव, राइट। ये नेगेटिव का नेगेटिव रह गया, तो ये डेफिनेटली बी साउंड्स टू बी गुड, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और आगे भी आप देखोगे ना तो शॉर्ट शॉर्ट हो जाएगा, हम बात कर लेते हैं ऑप्शंस के लिए, ताकि मान लो अगर आप इस तरीके से जाओगे, a इक्वल टू 0 है तो ये b स्क्वायर है, तो b पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाएगा, और -4, a 0 आ गया और ये पॉजिटिव आ गया, तो डजेंट मेक समथिंग पॉजिटिव का स्क्वायर आ जाएगा, तो डेफिनेटली ये रूट्स रियल आएंगे इस कंडीशन में, तो डेफिनेटली रूट्स रियल आ रहे हैं। और ये वाले के केस में b ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हो गया, -4 हो गया, ए भी पॉजिटिव हो गया और सी 0 हो गया, तो ये ओवरऑल ये फिर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हो गया, तो ये भी रूट्स क्या आ गए, रियल आ गए। तो ये तीनों केस में रूट्स ये ए सी ओ डी में रियल आ रहे हैं, ओनली बी इज द पार्ट जिसके अंदर रूट्स क्या आ रहे हैं, इमेजनरी आ रहे हैं। चलो आगे बता दो भाई साहब, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे हो? 61, 62, 63, 64, 65? हाँ, ग्राफ से भी एनालिसिस कर सकते हो परफेक्टली, इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे 62 के बारे में। 62 तो अभी मत करो, वो पार्ट में बताऊंगा आपको। चलो 63 से बताओ, 63, 64, 65, एनी डाउट? डू वांट मी टू सॉल्व 63? 63 एंड देन 66? चलो, इफ द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, अगर एक कॉमन रूट है भाई साहब,
तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0 है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस ए इज इक्वल टू 0 है। अल्फा इज द कॉमन रूट, दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी अल्फा, है ना। दोनों को सब्सट्रैक्ट किया था तो माइनस था और ये माइनस हो गया, अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब सब्सट्रैक्ट किया तो साइन सबकी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाती है। ये कैंसिल हो गया, माइनस है माइनस बी प्लस है। तो मैं माइनस कॉमन लेने के बाद इसमें ए प्लस बी अल्फा बोल देता हूँ इसको, और इसको माइनस ऑफ बी प्लस ए बोल सकता हूँ। ये दोनों कैंसिल हो गए, अल्फा इक्वल टू 1 बोल दूं तो जो कॉमन रूट है भाई साहब वो 1 है। अभी 1 है और 1 अगर इसमें सेटिस्फाई करा दूंगा तो 1 स्क्वायर माइनस ए इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 बचेगा ना। 1 माइनस ए प्लस बी कितना बचेगा, 0 बचेगा ना। कौन सा ऑप्शन है देख लो, ये 1 इक्वल टू ए माइनस बी वाला ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, तो ऑप्शन सी करेक्ट। चलो 63 के बाद आ रहा हूं मैं 66। The equation this and this have two roots in common, then a plus b is equal to। चलो एक चीज जो मैं आपको पढ़ाने वाला था वो चीज यहाँ पे आ गई। मैंने आपको बताया था क्यूबिक का इक्वेशन, क्यूबिक के रूट्स हमने निकालना अभी तक सच ऐसे फॉर्मली नहीं सीखे हैं। तो देखो ये इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर इसके रूट्स अगर आपको निकालने हैं, क्यूबिक इक्वेशन के मान लो आपको रूट निकालने हैं, तो देखो सबसे पहले तो आपको एक ऑब्जर्वेशन डालनी पड़ेगी कि क्या कोई रूट मैनुअली इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूं, क्या x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, करेक्ट। अगर x इक्वल टू 0, आऊंगा बेटा मैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 में क्या x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, करेक्ट। क्या x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा, x इक्वल टू 1 के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ये आएगा। एंड यू कैन सी दैट यू विल गेट 0 इक्वल टू 0। दिस विल सेटिस्फाई, मतलब मैनुअली मैंने एक रूट निकाल लिया, मेरी तरफ से मैंने क्या किया, एक रूट निकाल लिया। और अब मेरे को एक फैक्टर थ्योरम नाम की चीज होती है कि अगर x इक्वल टू 1 इसका रूट है तो मैं बोल सकता हूं कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, याद है फैक्टर थ्योरम, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, करेक्ट। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट दिस इक्वेशन इज लाइक दिस, कि एक तो x माइनस 1 आ जाएगा और एक कोई कुछ आएगा इक्वल टू 0, करेक्ट। मतलब इसको ऐसे फैक्टर के फॉर्मेट में लिख सकता हूं मैं। अब ध्यान देना, ये आएगा, ये क्या आएगा जरा बताओ तो मेरे को, ये क्या आएगा, ये आएगा क्वोशंट। जब मैं x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 को, तो डेफिनेटली मेरे पास रिमाइंडर तो 0 आने वाला है। क्वोशंट क्या आएगा वो मुझे पता करना है। तो यहां पे मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ऑपोजिट साइन करूंगा मतलब सब्सट्रैक्ट करूंगा, आई विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम हियर प्लस 2x और माइनस 1 जो बचा, इधर माइनस एक्स लूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सब्सट्रैक्ट करूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x माइनस 1, तो ये प्लस 1 लूंगा।
तो डेफिनेटली ये वाला जो पार्ट है मेरे पास वो आने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आया यहां तक समझ में? दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द रूट्स ऑफ एनी 3 डिग्री इक्वेशन। अब एक रूट तो आपके पास x इक्वल टू 1 आ गया, और दूसरे रूट्स जो दो रूट हैं बचे हुए वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देने वाली है। अब दो रूट कॉमन है a प्लस बी से। ठीक है, तो दो रूट्स कौन से कॉमन हैं मुझे ये बताओ। अगर मैं कंडीशन ये दे देता हूं आपको, एबीसी बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज है, क्या है? एबीसी बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज है। तो बताओ, इसका जो एक रूट है वो तो 1 आएगा, और दूसरा रूट मैं ये बोल दूं m प्लस आई एन आएगा, तो दूसरा रूट m माइनस आई एन आएगा, बोल दूं? ये आ रहा है समझ में आपको? क्योंकि वो जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स क्या आने वाले हैं? इमेजनरी आने वाले हैं। तो अगर एक रूट m प्लस आई एन है तो दूसरा रूट m माइनस आई एन आएगा, ये आपको श्योर शॉट पता है। अब मुझे ये बताओ कि अगर इस इक्वेशन से आपको दो रूट कॉमन करने हैं, मुझे कितने रूट कॉमन करने हैं? दो रूट कॉमन करने हैं। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ये जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन होने वाले हैं, जब भी पॉसिबल है। मैं ये तो कर नहीं सकता हूं ना कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक रूट 1 ले लूं और दूसरा रूट m प्लस आई एन ले लूं, या एक रूट 1 ले लूं दूसरा रूट m माइनस, या तो, क्योंकि एक रियल रूट हो जाएगा और दूसरा इमेजिनरी रूट हो जाएगा अगर एबीसी रियल है तो। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे क्या लेना पड़ेगा? दोनों रूट यही लेने पड़ेंगे। अब जब दोनों रूट यही लेंगे तो इक्वेशन ही यही होनी चाहिए। अभी इक्वेशन ये होनी चाहिए, तो a बाय 1 इक्वल टू b बाय माइनस 1 इक्वल टू a बाय 1 होना चाहिए। या फिर आप इसमें से a कॉमन लोगे, a कैन बी एनीथिंग इन दिस केस हियर। a बाय 1 इज इक्वल टू b बाय माइनस 1 इज इक्वल टू a बाय 1, है ना? ये रिलेशन आनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये और ये दोनों तो सेम एक्सप्रेशन है, तो ये रिलेशन होल्ड करेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ए इक्वल टू बी आनी चाहिए, 0 इक्वल टू ए प्लस बी आना चाहिए। आंसर क्या देके रखा है इसका? आंसर बी देके रखा हुआ है। Right. तो दिस इज हाउ, अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन आपके पास आई तो आपको इस तरीके से उसमें क्या करना पड़ेंगे? रूट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। अब आपको अगर इसके तीनों रूट्स निकालने को भी बोला तो एक रूट मैनुअली निकाल ही चुके हो 1, और दो रूट आप यहां से निकाल के दे देना, सिर्फ क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का एक तरीका, अदरवाइज मैंने आपको बोला कि कैलकुलस वगैरह से आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ेंगे अपन 66 के बाद। लेट मी नो डाउट्स टिल क्वेश्चन नंबर 70। 66 के बाद आप मुझे बता दो। 66 हो गया हमारे पास। 67, 68, 69 में कोई डाउट? 68 और 69 दोनों डाउट है। ओके, तीनों डाउट है। अरे ये तो भाई मैंने छोड़ने को बोला है, ये तो अभी बताया नहीं है। रेशनल एक्सप्रेशन पे बात नहीं करी अपन। 67, 68, 69 पे बात करेंगे। सिक्सटी सेवन इज
एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड अल्फा इज कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। अगर इन दोनों का रूट कॉमन है तो एफ अल्फा निकालना है। तो भाई साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट किया तो मैं बोल सकता हूँ ना माइनस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0 आ गया। सो देयरफॉर माइनस 5 अल्फा इक्वल टू माइनस 5, अल्फा इक्वल टू 1 नजर आ रहा है, अल्फा इक्वल टू 1 इज द कॉमन रूट। तो f1 की वैल्यू निकाल दो। एफ अल्फा का मतलब हो गया f1, और f1 की वैल्यू हो गई तो ये कितनी हो गई 4 प्लस 3 माइनस 7, ये भी 0 ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 68, if two equation this and this have one common root and the second has equal root। ठीक है, तो अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स हैव वन कॉमन रूट, तो अगर इसके रूट अल्फा बीटा हैं और इसके रूट अल्फा अल्फा हैं तो 2b प्लस डी की वैल्यू ए और सी के टर्म में क्या आएगी ये हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो इसका d इक्वल टू 0 कर देते हैं, विच विल गिव मी के ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू 0 मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, और एक रूट दोनों में कॉमन है तो अल्फा करना चाहिए दोनों को सेटिस्फाई। ये तो लेंदी जाएगा, मतलब चलो देखते हैं करके। एक रूट कॉमन की कंडीशन डालता हूं मैं, माइनस ए प्लस सी, याद है वो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस ऑफ बी सी प्लस ऑफ ए डी इज इक्वल टू डी माइनस बी द होल स्क्वायर। ये दो रिलेशन मिलती है अपन को, एक ये मिलेगी और दूसरी अपन को यहां से मिलेगी। और ट्वाइस ऑफ बी प्लस डी के बारे में पूछ रहा है, ये कॉमन रूट अल्फा है। नहीं यार, ये इस तरीके से जाएंगे ना तो लेंदी ही पड़ने वाला है, इसको और कुछ सोचना पड़ेगा। फीलिंग नहीं आ रही अच्छी इधर से सॉल्व करने के लिए। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा की वैल्यू अपन निकाल पा रहे हैं क्योंकि यहां से क्या आ रहा है, सम ऑफ रूट्स इज 2 अल्फा, तो वो ए आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अल्फा स्क्वायर जो कि बी आ गया। हाँ हो गया ना यार। हाँ देखो, सम ऑफ रूट्स अगर दोनों रूट अल्फा है तो अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा, 2 अल्फा इज ए, अल्फा इंटू अल्फा इज अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी। तो ये 2 अल्फा की वैल्यू ए और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बी मिल गई मुझे। तो अल्फा की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, a/2 मिल गई, और मुझे b प्लस डी के टर्म्स में निकालना है। हाँ, ट्वाइस ऑफ b प्लस डी। इसमें अगर मैं पुट करूं अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर माइनस सी अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर की जगह मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ बी, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस सी। अल्फा की जगह सब्सटीट्यूट कर देता हूँ a/2, तो ये a/2 हो गया, और ये हो गया प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बी स्क्वायर प्लस डी, थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, ट्वाइस ऑफ बी प्लस डी चाहिए मुझे। पहली इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी
and alpha into beta is equal to D. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सी एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल, तो बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डी बाय अल्फा, अल्फा प्लस डी बाय अल्फा इज इक्वल टू सी, अल्फा स्क्वायर प्लस डी इज इक्वल टू सी अल्फा, एंड अल्फा स्क्वायर तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं विच इज इक्वल टू ए बाई टू बी। हाँ तो बी प्लस डी, हाँ यार, और सी इंटू अल्फा इज ए बाई टू, ये आ गया ना, ठीक है। ट्वाइस ऑफ बी प्लस डी इक्वल टू ए सी, मतलब वही है कि आप मैनिपुलेशन किस तरीके से कर रहे हो, वो कितने टाइम में आपको क्लिक कर रहा है। तो ठीक है, ये इसकी भी जरूरत नहीं है, बस इसकी जरूरत है कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बी निकाल ली, अल्फा की वैल्यू ए बाई टू निकाल ली। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपको सी दे के रखा है, अल्फा इंटू बीटा डी दे के रखा हुआ है, तो बीटा की वैल्यू डी बाय अल्फा निकाल के इसमें सब्सटीट्यूट कर दी, डी बाय अल्फा, एलसीएम लिया तो ये अल्फा स्क्वायर आ गया, डी एज इट इज, और यहाँ पे सी इंटू अल्फा हो गया, और अल्फा की वैल्यू ए बाई टू आप यहाँ से पुट कर लो, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू बी पुट कर लो। तो अल्फा स्क्वायर बी यहाँ से पुट कर दिया, डी एज इट इज सी, अल्फा की जगह आपने ए बाई टू पुट कर दिया, तो ट्वाइस बी प्लस डी की वैल्यू इन टू सी। तो वही है, मतलब क्लिक करने पे यार बेसिक मैनिपुलेशंस हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक मैथ्स में ये चीजों को मैनिपुलेट कैसे कर पा रहे हो उस पे क्वेश्चन है, बट ठीक क्वेश्चन है। चलो 68 के बाद कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे? डू यू वांट मी टू सॉल्व एनी अदर क्वेश्चन? 69 डू यू वांट मी टू सॉल्व? चलो 69 डिस्कस करेंगे अपन। तो 69 इज सेइंग बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर कॉमन। अगर दोनों ही रूट कॉमन है तो सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को सिस्टमेटिक अरेंज कर देते हैं, तो 6k आ रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस 2 आ रहा है। पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट साथ में लिख लिया, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना आएगा आर, तो प्लस आर एक्स, और कांस्टेंट टर्म आएगी आपके पास 3k-1। ये पहली इक्वेशन आ गई, और दूसरी ये आ जाएगी आपके पास 12k+4 प्लस एक्स का कोएफिशिएंट p और कांस्टेंट टर्म 6k-2। तो अब देखोगे दिस बाय दिस कितना है, 1/2 आएगा, इज इक्वल टू आर बाई पी इज इक्वल टू 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, देखो 2 कॉमन लोगे ये 3k-1 आ जाएगा, तो देयर फोर आर बाई पी इज इक्वल टू 1/2 होना कंपलसरी है, तो 2r इक्वल टू पी होना कंपलसरी है, तो 2r माइनस पी को 0 होना कंपलसरी है। ठीक है 69। 70 71 70 70 71 तो मैंने मना किए होंगे आपको, तो 70 71 छोड़ के 72 से 75 तक के डाउट्स बता दो, 72 से 75 तक के डाउट बता दो। अच्छा 78 तक का सारा स्किप करने के लिए नहीं बोला होगा मैंने, हो सकता है बोला हो, पता नहीं। तो ये दोनों तो आपको छोड़ने थे, बट ये आप कर सकते हैं बेटा,
तो किसी ने नहीं यार, ये तो मैंने बोले होंगे यार, 72 73 74 75। रुको, हो सकता है ये वाला नहीं करना है आपको, ये करना है, ये भी करना है। तो 73 से लेके 72 से लेके 77 तक चलेगा। नहीं किया है तो कर लेना बेटा। जिसने नहीं किया है, मान लो 72 73 72 73 74 75 कर सकते हो आप। एक्सप्रेशन से रिलेटेड है ये सारे एक्सप्रेशन है। देखो, ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है। बट एक्सप्रेशन में आपको पता ही है कि क्या होता है। एक्सप्रेशन में इक्वेशन से आप रिलेट कर सकते हो। मैं देखता हूं इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। इक्वेशन एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन से कैसे रिलेट करते हैं आपको बताया हुआ है, राइट। वैसे ही अपन कर सकते हैं। तो देखो, जैसे द फैक्टर्स ऑफ दिस आर रेशनल, इसका मतलब है द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रेशनल। इसके जो रूट्स हैं वो रेशनल है। अब इसके रूट्स रेशनल हैं, तो मुझे ये बताओ, डी शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर। याद है। अभी डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया काम आपका। डी की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी, 1 - 8p। अब 1 - 8p किसके लिए परफेक्ट स्क्वायर है, देख लो जरा, कौन सा आंसर मैच हो जाएगा आपके लिए। -6 के लिए होगा, है ना। 3 के लिए तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव आ जाएगा। पी के लिए भी नेगेटिव आ जाएगा डी। और p इक्वल टू -8 के लिए इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 64 + 1 65। √65 आए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा 65, तो देयर फोर p इक्वल टू -6 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी 49। 49 जहां आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर बना, रूट्स आर रेशनल। वन कॉमन फैक्टर, इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि वो जो दोनों इक्वेशन है, कौन सी, इन दोनों की जो इक्वेशन बनेगी, x² + bx + c = 0, ये इक्वेशन बनी। और दूसरे वाली की इक्वेशन बनी ये। इन दोनों के बीच में क्या है, एक कॉमन रूट है। अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर है तो इन दोनों के बीच में एक कॉमन रूट है। और कॉमन रूट की कंडीशन आपको मैंने बताई है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन ही मैंने कराया। सिर्फ मैंने ये इक्वेशन का कराया था, इस बार एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। क्लियर है, कर लोगे अब आप। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके आप देखोगे, यू विल डायरेक्टली गेट, आई थिंक, दिस और दिस, इन दोनों में से कोई आंसर आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन है, मतलब x² + k × 2x + 3 + 4 × x + 2 + 3k - 5 = 0। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मतलब इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल है। तो बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, x 2k + 4x प्लस ये आ जाएगा 3k + 3k, यहाँ का मिलके 6k, और 8। इसका कर दो d = 0 और k की वैल्यू निकाल लो। क्लियर। ये मतलब अब आपस में आपको रिलेट करना पड़ेगा बेटा। अगर एक्सप्रेशन भी आया, मैंने आपको बोला ही था, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क पड़ता है। बट जब भी एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं अपने इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से रिलेट करके सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि जीरोस और रूट्स के बीच में आपको रिलेशन पता था, वही बेसिक वाला को। अब जैसे x - अल्फा इसका एक फैक्टर है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब मैं इसके अंदर अल्फा पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, α² - a अल्फा + b कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि फैक्टर है तो रूट 0 आना है। अब अल्फा इंटू a - अल्फा है, तो मैं इसको b लिख सकता हूँ, a - अल्फा² लिख सकता हूँ। अल्फा कॉमन लूंगा तो a - अल्फा आ जाएगा, इक्वल टू मेरे पास b आ जाएगा। तो ये आ गया आंसर। मतलब कॉन्सेप्ट वहीं से रिलेट हो जाएंगे बेटा।
बोले ये सारे क्वेश्चन है किसके, एक्सप्रेशन के, बट हमने इसको मैनेज कर दिया किससे, इक्वेशंस। अब इसकी मिनिमम वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे यार। चलो 79, 80 और 81 में कुछ डाउट? 79, 80 और 81 कर लोगे? ये तो एकदम बेसिक पे काम चल रहा है, एकदम बेसिक इन इक्वेशंस है, इन इक्वालिटीज। ये वाला पार्ट है जो अभी आपको इतना नहीं समझ में आएगा बेटा। ये वाला पार्ट कराया भी नहीं है टू रेशनल फैक्टर में। ये एक्चुअली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से भी रिलेट होता है, तो जनरली हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में करवा देते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला करते हैं उसमें हम लोग करवा देते हैं। 78 वाला भी रेशनल एक्सप्रेशन का आप नहीं कर पाओगे अभी, ये नहीं कर पाओगे, ये कर पाओगे, 78 नहीं करना, ये तीनों करना है। ये भी मैंने छोड़ने को बोले होंगे, ये दोनों तो छोड़ने के लिए बोले होंगे, 82 और 83। और 85th भी बोला होगा छोड़ने के लिए, 84th मैंने आपको बोला होगा कर ले, कर ही लोगे कि 84 में कुछ डाउट है? चलो तो अब अपना हो गया लेवल 1 कंप्लीट। देखो वही है ना, जब तक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो ना, इतनी सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको थियोरी समझने के टाइम में हम दूसरे तरीके से कवर करते हैं, जब क्वेश्चन के सामने आती है ना तो अलग तरीके से सामने आती है। जैसे आज के हमने क्वेश्चन किए, तो जैसे ये वाले क्वेश्चन, ये वाली वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थी, ये वाली भी नहीं हमने, हाँ ये माइनस बी प्लस माइनस, ये वाले, ये एक अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक मतलब बेसिक मैथ सॉल्विंग है कि सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आता है ना, प्लस माइनस आपको दिमाग में चलाना है। तो ये जब ये क्वेश्चन पे आपकी ग्रिप, इस टाइप के एनालिसिस पे ग्रिप जब बनती है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो इस टाइप, अभी और आप बुकलेट सॉल्व करोगे ना तो आपको और क्लियरिटी आने लगेगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सोच पाओगे। अब एग्जाम जब आप देते हो तो एकदम नया क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या थॉट प्रोसेस डेवलप की हुई होनी चाहिए। अच्छी एग्जाम लोगे तो डायरेक्टली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपने किए, कहीं ना कहीं आपको वापस से क्या होता है, सोचना पड़ता है। अब हम आएंगे लेवल 2 पे। लेवल 2 में कितने क्वेश्चन है? मुझे नहीं लग रहा इतना ज्यादा, थोड़ा सा हो सकता है चैलेंजिंग हो। मैनेजेबल होना चाहिए, ये सारे तो नहीं करने हैं आपको ना, ये रेशनल एक्सप्रेशन। अब एक दिन लेके हमको लेवल 2 भी डिस्कस करना पड़ेगा, फिर लेवल 3 में इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी आई थिंक। अच्छा, लोकेशन ऑफ रूट्स की पीडीएफ बाकी है डिस्कशन करना, हाँ यार। उसके अलावा कोई असाइनमेंट बाकी है क्या, लोकेशन ऑफ रूट्स के अलावा? दैट इज द लास्ट असाइनमेंट आई हैव गिवन यू, राइट? वो भी बाकी है। और थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट, आपने बुकलेट चालू कर दी बेटा करना, अब बुकलेट चालू कर दो करना। लेवल असाइनमेंट भी करते रहो और बुकलेट भी करते रहो। बुकलेट हो रही है आपसे? वन, एक्सरसाइज 1 आपने ली, पिक करी, हो रही है? एक्सरसाइज 2 के आधे तक हो गए, मतलब कंफर्टेबल विथ एक्सरसाइज 1? डाउट्स आना इज अ पार्ट एंड पार्सल, दैट इज नॉट एन इशू, डाउट्स तो आने हैं बेटा, बट एटलीस्ट हमको समझ में आना चाहिए। हमसे क्वेश्चन नहीं होंगे मेरे को दिक्कत नहीं है, हमको जो चैप्टर हम सॉल्व कर रहे हैं ना वो समझ में आना चाहिए कि हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, दैट इज माई इंपॉर्टेंट टास्क। अगर आपने एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करते टाइम अगर आप 70%, 60%, 50% भी कंफर्टेबल हो, तो मेरा इस चैप्टर का टास्क हो गया। क्योंकि पहला चैप्टर है, एकदम से सडनली मैं आपको 100% कंफर्टेबल बना नहीं सकता हूँ, आप 100% कंफर्टेबल बन नहीं सकते हो। हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम कंफर्टेबल टॉपिक के साथ, सब्जेक्ट के साथ हो सके।
कि हमको मैथ समझ में आना लगे। एटलीस्ट जिस दिन समझ में आने लगेगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। और मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप होना अपने आप में चैलेंज होता है, ये जो मैथ्स आप पढ़ रहे हो, क्योंकि हार्डवर्किंग भी है। हार्डवर्क भी आपको रिक्वायर्ड होगा, समझना अपनी जगह। अगर आप समझने में चूक कर गए, सब खेल खत्म। हार्डवर्क करने में चूक कर गए, सब खेल खत्म। इसीलिए मैंने हर एक कॉन्सेप्ट पे असाइनमेंट आपको दिया है। आई डू नॉट वांट कि कोई भी कॉन्सेप्चुअली आपको दिक्कत हो। कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है और आपने एक डिसेंट मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करी, एक डिसेंट मेहनत करी है टीचर के साथ में, है ना, तो यू विल गेट अ गुड कॉलेज। डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड कॉलेज। अगर बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा तो अच्छा कॉलेज तो आपको मिल जाएगा। जैसे अभी आपने क्वाड्रेटिक मेरे साथ किया है, मैंने असाइनमेंट दिया, अगर आपने असाइनमेंट बहुत इज्जत से सॉल्व किए, लेवल 1 अच्छे से अपने मन से अटेंड किया है, लेवल 2 लेवल 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, और एक्सरसाइज 1 अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट करी है, जो अब मैंने आपको करने के लिए बोला था लास्ट क्लास के पहले, तो मतलब यू आर डूइंग डिसेंट सिंसियर वर्क। और अगर वो सिंसियरिटी से आप थ्रू आउट 2 साल की प्रिपरेशन इन ऑल द सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कर लिए, तो ठीक है, आपका मैथ्स एक बहुत अच्छा डिसेंट अंडरस्टैंडिंग का हो जाएगा। और एक आप डिसेंट में उसके लेवल के हिसाब से स्कोर कर पाओगे, और वही काम हमारा है। और उसके बाद तो परफेक्ट मार्क लाने के लिए या बहुत अच्छा करने के लिए जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको आती जाएगी बेटा। ठीक है, चलो। तो ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेस लेक्चर। थोड़ा टाइम बाकी है, बट अब ठीक है, मैं कुछ नया चालू नहीं करूंगा। अच्छा, TWT पेपर की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है क्या? मैं भेज दूंगा बेटा उसको भी। ठीक है। और लेवल 2 भी सॉल्व करो, जो हो रहा है हो रहा है, जो नहीं हो रहा है मैं सॉल्व करूंगा सारे क्वेश्चंस। और उसके बाद में फिर हम लोग लेवल 3 और बुकलेट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देन, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। मेरा नंबर है बेटा सिद्धि, फोन करना, मुझसे टाइम ले लेना, फिर बात कर लेंगे। है ना, ग्रुप पे हो आप? ग्रुप पे हो तो मेरा नंबर होगा ही आपके पास। ठीक है, मेरे को पिंग कर लेना पर्सनली, टाइम ले लेना, बात कर लेंगे।